झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो परिषदन आए थे, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों ने उनका फूलों के गुलदस्ता के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि बरसों से झारखंड विधानसभा निर्बाध गति से चल रहा है। यहां जो वाद विवाद किया जाता है वह स्वाभाविक है, यह लोकतंत्र का नियम है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जो भी भविष्य आते हैं वह राज्य हित में रहता है, चाहे वह सत्ता पक्ष की ओर से हो या प्रतिपक्ष की ओर से हो। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि बिहार के चुनाव का असर झारखंड में नहीं पड़ा, क्योंकि झारखंड में भी उस समय एक उपचुनाव था और विपक्ष में भी जबरदस्त तैयारी थी। बिहार में एसआईआर का क्या प्रभाव पड़ा हमें नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि हम लोग भाजपा के मांग पर चर्चा करते हैं। शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा। झारखंड में तेजी से विकास कार्य हो रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया। हम लोग राज्य हित के लिए कार्य करते रहेंगे। देखिए, आप तो बरसों से देख रहे हैं कि झारखंड का विधानसभा निर्बाध गति से ही चल रहा है, लेकिन चूंकि ये सभा है, विधानसभा है, लोकसभा है, इसमें थोड़ा वाद विवाद भी नहीं होगा तो ये भी ठीक बात नहीं है। वहाँ होना भी ये लाजिमी है। अगर वाद विवाद नहीं होगा, डिस्कशन, डिबेट, इन तमाम चीज़ नहीं होगा तो ये एक मकान बनकर के एक बिल्डिंग बनकर रह जाएगा। इसलिए यहाँ विवाद होना लाजिमी है, स्वाभाविक है। और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र का ये नियम भी है, परिपाटी भी है, होता ही है और उसके बाद निर्णय निकलता है। इस बार सर शीतकालीन सत्र में क्या ये कुछ सरकार को मिलेगा या राज्य को मिलेगा? देखिए, विधानसभा के अंदर जो भी विषय आता है वो तो राजहित में होता है और पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में होता है। जो भी विषय, चाहे किसी के दृष्टि में कोई विषय छोटा हो जाए, कोई बड़ा हो जाए, लेकिन विधानसभा का दृष्टि से सारा विषय छोटा नहीं होता है, सारा विषय का ये रहता है। तो कई ऐसा विषय विधानसभा के अंदर प्रतिपक्ष के लोगों के तरफ से, सत्ता पक्ष के भी माननीय सदस्यों के तरफ से आने की संभावना है और मैं समझता हूँ जो सदन के अंदर में उस पर चर्चा भी होगा, चर्चा होने के बाद निर्णय भी होगा और उस समाधान भी होगा। सर, एक बड़ी समस्या है, मतलब आप लोग साइड से ऐसा दिखने में मिलता है। अभी बिहार में जो रिजल्ट है एसआईआर के, क्या लग रहा बंगाल इसका असर दिखेगा? बंगाल में भी देखिए, ये प्रश्न जो आपका है ये पक्षपातित्व वाला प्रश्न हो गया। मैं इसलिए इस बात को आपको एक मिनट अब मैं बोलने दीजिए मैडम। आप बिहार का देख लिए, लेकिन बिहार के चुनाव के साथ साथ झारखंड का भी एक बाई इलेक्शन था। क्या प्रभाव पड़ा? कहाँ बिहार का प्रभाव पड़ना चाहिए था वहाँ भी, लेकिन यहाँ तो कोई असर नहीं। अरे चुनाव था ना, उपचुनाव हो, फॉर्मल चुनाव हो, ये अलग विषय। चुनाव तो था, जनता का तो मैंडेट हासिल करने का जरूरत था, लेकिन कहीं कोई प्रभाव पड़ा? यहाँ तो प्रचार प्रसार, एक सीट था, यहाँ भी प्रचार प्रसार काफ़ी जोश खरोश के साथ हुआ था और जो प्रतिपक्ष के उम्मीदवार थे वो भी कमज़ोर नहीं थे, सारा चीज़ था, लेकिन झारखंड में इसका बेअसर था। अब बिहार का बात हम नहीं बता सकते हैं कि बिहार के बारे में हमको उतना जानकारी नहीं है कि बिहार में कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या कारण रहा, क्या कारण नहीं रहा, वो लोग हम लोगों से बेहतर बनेगा। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि झारखंड में इसका कोई असर नहीं है।